हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 1201st एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात सुपर हीरोज के साथ। सुपर हीरोज कौन? सुपर हीरोज वो जो हमारी रक्षा करें, सुरक्षा करें। हमें जीवन में जब तकलीफ हो तो आकर हमें उस तकलीफ से निकालें और उस तकलीफ का निवारण करें। हमारे साथ नागपुर शहर के एक जाने माने सुपर हीरो हैं इस वक्त। उनका मैं परिचय दूं उससे पहले धन्यवाद करता हूं मैं पारिक ब्रदर्स का। पारिक ब्रदर्स जूलर्स प्रेजेंस राज की बात विद सुपर हीरोज के साथ इन एसोसिएशन विद द वुडपेकर। ऑल्सो अ बिग थैंक यू टू निवेद्यम। मेरे साथ आज 32 सालों से नागपुर पुलिस में कार्यरत एक अधिकारी हैं जो इस वक्त सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर हैं ऑफ द सदर पुलिस स्टेशन। इस वक्त मेरे साथ हैं आदरणीय श्री विनोद चौधरी सर। सर नमस्कार। नमस्ते सर, स्वागत आपका राज की बात में। धन्यवाद सर, सबसे पहले तो बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप हमारे सुपर हीरो हैं। धन्यवाद। चलो अच्छा है, आपने हमें सुपर हीरो बना दिया। सर, 32 इयर्स ऑफ सर्विस। सर, इसकी अगर हम जर्नी की बात करें शुरुआती से, तो इसको कैसे देखेंगे? बस नागपुर में हमारा ये जन्मस्थल है जी। नागपुर में हमारा जन्म हुआ है। यहीं से हमारी पढ़ाई भी हुई है। हमने शुरुआती पढ़ाई हमने पटवर्धन हाई स्कूल जो बर्डी में है जी वहाँ से हासिल की है। उस समय पटवर्धन हाई स्कूल का बहुत अच्छा नाम हुआ करता था जी। उसके बाद में हमने फिर एसएफएस कॉलेज सेमिनरी हिल्स यहाँ से 11th 12th और वहाँ से हमने बीएससी की पढ़ाई की है जी उसके बाद में फिर हमने पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लिया है जी। सर, जब आपने पुलिस ज्वाइन किया तब क्या सोचा था सर? इतना लंबा जो आपने जो पुलिस डिपार्टमेंट में सर्विस की है, ये इतनी लंबी चलेगी और इतनी अच्छे से चलेगी? ऐसा है कि हमारे पिताजी भी पूजनीय पिताजी भी पुलिस डिपार्टमेंट में थे जी। हेड कांस्टेबल पद पे थे। हम्म। तो हमारा बचपना भी पुलिस लाइन में गया है जी। तो हम बचपन से एक पुलिस के ही माहौल में रहे हैं। उस समय का डिसिप्लिन और हमारे पिताजी जो डिसिप्लिन में रहते थे हमें जी। उसी डिसिप्लिन में रहना पड़ता था जी। तो एक शुरू से ही एक वर्दी का अट्रैक्शन रहा है। तो शुरू से हमारी एक ही सोच रही है। हमारे पिताजी की भी इच्छा थी कि हमारा भी बेटा पुलिस विभाग में अधिकारी पद पर रहे और बस कुछ पिताजी का सपोर्ट, कुछ हमारी दिल की शुरू से इच्छा, जो हमने पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन किया है। सर, पुलिस डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र ये शब्द बड़ा ही कॉमन शब्द है और एक ऐसा शब्द है जिसको हर पुलिस ऑफिसर एक्सेप्ट करके चलता है। सर, कितने ट्रांसफर्स हुए हैं विनोद चौधरी सर के, क्या याद है सर? अभी ये 32 साल के सर्विस में कई ट्रांसफ़र हुए हैं। अगर याद करने जाओ तो हो सकता है 1-2 पोस्टिंग शायद ख्याल में भी नहीं रहे। नागपुर शहर में मैंने सभी जोन में, लगभग सभी जोन में काम किया है जी। सभी ब्रांचेस में काम किया है, ट्रैफिक में काम किया है, क्राइम ब्रांच में काम किया है, स्पेशल ब्रांच में काम किया है। लगभग यहाँ सभी जोन और सभी ब्रांचेस में मैंने काम किया है। तो हर जगह पे मेरी ट्रांसफ़र हुई है। सर, आपने ट्रैफिक डिपार्टमेंट का नाम लिया। सर, पहले के ट्रैफिक में और अब के ट्रैफिक में आप क्या बदलाव देखते हैं? पहले के ट्रैफिक में ऐसा है कि नागपुर शहर में जो अभी पॉपुलेशन है उसकी संख्या कम थी। उस मुताबिक व्हीकल्स की रोड के ऊपर जो काउंटिंग थी वो भी कम थी। अभी पॉपुलेशन बढ़ गई है, पॉपुलेशन के साथ में व्हीकल्स की संख्या भी बढ़ गई है। पहले मैक्सिमम 2 व्हीलर हुआ करती थी, एक 4 व्हीलर की संख्या एक कुछ लिमिट में थी। अभी मैक्सिमम लोगों के पास में 4 व्हीलर है और इस कारण हमें थोड़ा सा ट्रैफिक में कई जामिंग का हमें सामना भी करना पड़ता है जी। लेकिन हमारी नागपुर शहर की ट्रैफिक ब्रांच पुलिस बहुत अच्छे से काम कर रही है जी। और जहाँ पे जामिंग होता है आपको तुरंत वहाँ से जामिंग निकालने का काम कर रहे हैं। लेकिन एक तौर से अपन देखा जाए तो ट्रैफिक में अभी रोड के मुकाबले व्हीकल्स की संख्या ज़्यादा होने से जामिंग ज़्यादा देखने को करना पड़ता है। सर, लेकिन एक बात पूछूं मैं आपसे, गलत मत लीजिएगा, लेकिन सर ट्रैफिक पुलिस पहले से चौक पे खड़ी रहती थी, है ना? अब सर छुप छुप के खड़े रहते हैं ट्रैफिक पुलिस वाले, क्या कारण है सर उसका? ऐसा है राज भाई, अभी मैं तो पुलिस स्टेशन सदर में कार्यरत हूँ
यहाँ मुझे अभी 1.5 साल होते आ रहा है। जी और आपको मालूम है पुलिस स्टेशन सदर में वीवीआई की भी बंदोबस्त बहुत ज़्यादा रहता है, जी। ऑर्डर का सिचुएशन भी रहता है जी 24 घंटे हमें एक बंदोबस्त में व्यस्त रहना पड़ता है। जी। तो शायद हो सकता है इस वजह से आप जो बात बोल रहे हैं वहाँ मेरा ख्याल नहीं जाता होगा आपका वहाँ ख्याल जाता होगा। ऐसा सर, मुझे आप तो कहीं दिखा नहीं है। हाँ। सर लेकिन आपकी स्माइल बहुत कुछ कह रही है सर। अब चूंकि एक 32 इयर्स की जर्नी हुई है, बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में आपने काम किया, कौन से डिपार्टमेंट में काम करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आया सर? सर मैंने आपको बताया कि मैंने सभी जोन में सभी ब्रांचेस में काम किया। तो जिस जोन में रहा, जिस ब्रांच में गया, हर तरफ में हर काम मैंने किया हूँ। तो हर काम करने में मुझे मज़ा आया है। पुलिस स्टेशन में किया तो वो भी काम करने में मज़ा आया, ट्रैफिक में किया वो भी किया, क्राइम ब्रांच में काम किया वहाँ भी, ये स्पेशल ब्रांच में भी मैंने सिक्योरिटी ब्रांच संभालता था मैं स्पेशल ब्रांच में। जी। तो वहाँ पे भी 24 घंटे अलर्ट रहना पड़ता था। तो हर ब्रांच में हमने काम किए हैं, तो हर ब्रांच के अपने अपने एक्सपीरियंस है। तो कुछ अच्छे भी एक्सपीरियंस रहते हैं, कुछ कई गलत भी एक्सपीरियंस आ जाते हैं। लेकिन अगर एक तौर से देखा जाए तो अच्छे एक्सपीरियंस हमारे पास ज़्यादा है। और जहाँ भी गए हमने जी दिल लगा के काम किया तो हर काम में हमें मज़ा आया है। सर, आपको आपके जूनियर्स ऑफिसर्स, आप जिस एरिया को आप संभालते हैं, वो अभी सदर हो या इसके पहले जो गिट्टी खदान में भी थे आप सर, वहाँ पर वहाँ की जो आम जनता है उनको सर, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, युवा हैं सर, सबके लिए, और वृद्ध, स्पेसिफिकली वृद्ध जो हैं सर, उनके साथ आपका 1-to-1 कनेक्शन रहा है। आप लोगों के साथ जुड़कर काम करने में ज़्यादा बिलीव करते हैं क्या सर? ये जो अच्छा एक नेचर है आपका, अच्छा बिहेवियर जो है, क्या सर वो कभी कभार क्रिमिनल्स इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं कि सर तो भले इंसान है, अच्छे इंसान है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये अभी मैं तो जहाँ भी मैंने काम किया हूँ, मैंने तलमना पुलिस स्टेशन है, जरी भटका है, कोतवाली है, गणेश पेट है, अजनी है, गिट्टी खदान है, ये अभी सदर में हूँ जी। हर जगह पे हमने लोगों के साथ में मिलके काम किया है। हर जगह पे मैं लोगों से मिला हूँ और मेरी एक छवि है कि मैं लोगों के बीच में रह के लोगों के साथ में मिल के मैं अपना कार्य करता हूँ हरदम। और मेरा तो ऐसा कहना है कि जब तक आप लोगों से मिलेंगे नहीं जी तब तक लोगों की क्या हमसे उम्मीदें हैं और हम लोग उनकी उम्मीद में कैसा खरा उतरेंगे जी उनकी हमसे क्या एक्सेप्टेशन है, हम तभी ये सब समझेंगे जब हम उनके बीच में रहेंगे। तो इसलिए मैं लोगों के बीच में रह के, अपने स्टाफ के बीच में रह के ही मैंने कार्य किया है। बहुत अच्छी एक्सपीरियंस है। आज भी मैं को बड़ा अच्छा लगता है कि मैं जहाँ से ट्रांसफ़र होके भी गया हूँ, जी। कई साल हो गए मुझे ट्रांसफ़र होके उस जगह से, लेकिन आज भी मुझे वहाँ के लोग याद करते हैं। तो यही सबसे बड़ी मेरी जमा पूंजी है। सर, वृद्ध लोग जो हैं, सीनियर सिटीजन जो हैं, उनको लेकर आपका एक बहुत बड़ा कंसर्न है, आप अपने पर्सनल नंबर भी उनको शेयर करते हैं, कोई खास वजह सर सीनियर सिटीजन्स के लिए? सीनियर सिटीजन का ऐसा है, मेरे घर में ही मेरी वृद्ध माता है, तो कई बार जो उन्हें तकलीफ होती है हम देखते हैं जी कई बार। हम यहाँ नागपुर में हैं तो कई बार दौड़ के चले जाते हैं जी। हमारी मिसेस है वो भी हमारे माँ का ख्याल करती है। लेकिन ऐसे कई सीनियर सिटीजन्स यहाँ पे है जो मैंने देखे हैं जी। बहुत सी रीज़न होती है उसमें। कुछ रीज़न ऐसे है कि उनके बच्चे एक बाहर गाँव में चले गए हैं, यहाँ मौजूद नहीं है जी। ये एक हाईली एजुकेटेड के साथ होता है। लेकिन ऐसे गरीब तबके के भी लोग हैं जी। जहाँ पे उनका परिवार का पेट पालना ही बहुत बड़ी उनको मुश्किल होती है। तो ऐसे हालत में मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि इनके बच्चे हैं जिनकी शादी हो गई है, लेकिन वो अपने परिवार का ही पूरा करने में वो असमर्थ है। तो उसमें वो बुजुर्ग अपने माता पिता और बुजुर्ग की तरफ में कम ख्याल देते हैं या ना के बराबर देते हैं। तो ऐसे लोगों को मैं ढूंढता हूँ, वहाँ तक मैं पहुँचता हूँ और मेरे तरफ से जो भी हेल्प होती होंगी। और राज भाई ये पहले आदमी हो जो आपने ये मुझसे जवाब लिया है जी। मैंने तो शायद ये जवाब आज तक मेरे घर में भी नहीं दिया होगा कि मैंने इस फील्ड में कितना काम किया है जी। काफ़ी मैंने इस फील्ड में काम किया हूँ। काफ़ी सीनियर सिटीजन से मेरे बहुत अच्छे संबंध है जी। और उनको मैंने काफ़ी मैं मदद करने वाला कौन होता सर, आपको पता है सर, एक सीनियर सिटीजन ने मुझे ये बात बताई
कि मैं आपसे पूछूं ये चीज़ कि ये आप छुपा के क्यों रखते हैं, इतना गहरा रिश्ता आप बनाते हैं सीनियर सिटीजन्स को लेकर। सर अवेयरनेस ये एक और एक सब्जेक्ट है जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, कोई भी चीज़ हो उसको लेकर युवाओं को अवेयर करना, ऐसी चीज़ें आप जब जब उनसे मिलते हैं बात करते हैं तो अवेयर करते हैं उनको बहुत सारी चीज़ों के बारे में। आपको लगता है अवेयरनेस ज़रूरी है? वो सीनियर सिटीजन के बारे में मैं एक बात थोड़ी कंप्लीट कर लूँ। जी हम लोग सीनियर सिटीजन में उन्हीं लोगों का ज़्यादा ख्याल देते हैं कि जिनके बच्चे फॉरेन में गए, जिनके बच्चे बाहर में हैं, जो यहाँ जी। है, लेकिन इकोनॉमिकल कंडीशन वो अच्छे है जी। तो बच्चे उनके लिए कुछ ना कुछ एक नौकर लगा देंगे, ड्राइवर लगा देंगे, वो करते हैं। जी। लेकिन कुछ सीनियर सिटीजन ऐसे हैं जिनकी फैमिली यहाँ मौजूद है, जी। लेकिन इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से उनको ख्याल नहीं दे सकते, उनके इलाज के लिए बोलो और भी कोई उनकी जरूरत हो उनकी पूरी नहीं कर सकते हैं वो। जी। तो मैं उन लोगों को मैं ज़्यादा हेल्प करता हूँ और चलो भगवान ने उस काबिल मुझे बनाया है कि मैं उनकी हेल्प कर सकूँ, मदद कर सकूँ और करता हूँ। और मैं आप सभी से भी अनुरोध करता हूँ कि ऐसे लोगों को भी आप विशेष करके अगर कहीं उनकी ज़रूरत हो तो पूरी कीजिए। यही सोच के कीजिए कि कल हमें भी वृद्ध होना है और अभी भी हमें भी उनके कंडीशन से गुजरना है। जी सर, अवेयरनेस को लेकर ये जो बात अवेयरनेस को लेकर है, आप युवाओं से मिलते हैं, उन्हें चीज़ें समझाते हैं, कानून की कुछ चीज़ें आप उनको समझाते हैं, कैसे वो करियर में अच्छा कर सकते हैं उसके बारे में समझाते हैं, ये क्यों? अवेयरनेस की बात अभी ऐसी है कि ये अभी आपकी जो युवा पीढ़ी अपन देख रहे हैं जी वो ज़्यादा थोड़ा सा एंग्री मूड में रहते हैं वो। जी। तो पहले के युवा एक थोड़ा यानी शांति से समझ लेते थे, अभी के जो युवा हम देख रहे हैं जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, जल्दी चिड़चिड़ापन आता है, उसमें बहुत सारे उसमें रीज़न है उसके अंदर में। जी। मेरे पास में जब भी कोई ऐसी केसेस आती है तो मैं उनको समय में देके उनको काफ़ी मैं समझाता हूँ और कई मेरे इस बात से कई लोग प्रेरित हुए, कई युवा प्रेरित हुए हैं और आके उनके पालकों ने, उनके गार्डियन ने और वो युवाओं ने मुझसे आके धन्यवाद दिया है कि सर हम किस रास्ते पे जा रहे थे लेकिन आपने हमें किस रास्ते पे लाया है। तो बड़ा अच्छा लगता है, जब बड़ा सुकून लगता है वो चीज़ें सुन के। तो युवाओं को मेरा ये एक अवेयरनेस है कि अभी एक आप देख रहे हो थोड़ा नशा पत्ती का ज़्यादा ही चल रहा है जी। छोटे छोटे कम उम्र वाले बच्चे लोग अगर देखे अपन तो नशा पत्ती में जा रहे हैं, चाहे दारू हो चाहे गांजा हो। जी। तो ये चीज़ से हमने कैसा दूर रहना चाहिए, ये चीज़ हमने ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है अभी इस समय में। और आपने देखा भी होगा कि हमारे नागपुर के कमिश्नर साहब है वो इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस रहते हैं और हमें भी इस चीज़ के लिए ज़्यादा सीरियस करते हैं। तो ये हमारा पहला मापदंड रखा है हमने कि इस चीज़ का ज़्यादा अवेयरनेस हो और यहाँ की युवा पीढ़ी को इस चीज़ से दूर कराया जाए। सर 32 साल हो गए, कितने साल बचे हैं सर रिटायरमेंट के? मुझे मालूम है सर जब मैं ये बात करूंगा आप थोड़े से दुखी हो जाएंगे, लेकिन कितने साल और सर? नहीं दुखी होने की बात नहीं है। देखिए रिटायरमेंट तो हर किसी को एक दिन होना है जी। और 6-7 साल हमारे सर्विस के बचे हुए हैं जी। हर किसी को रिटायर होना है जी। बस रिटायर होने तक के हम कितना अच्छा काम कर सकते हैं जी। लोगों में हम कितना नाम लोगों के दिलों में बना सकते हैं जी। ये इम्पोर्टेंट है। मैंने कितने साल सर्विस की इसको इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन सर क्या करेंगे रिटायरमेंट के बाद, कुछ प्लान किया है सर? मैं खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, हमारी खानदानी खेती बाड़ी से हम लोग जुड़े हुए आदमी हैं, हमारी खानदानी खेती भी है जी। कभी अगर मैं छुट्टी लिया हूँ तो मैं अभी भी मेरे खेती में जाता हूँ और अभी भी हमारे यहाँ पे खेती बाड़ी होती है जी। मेरे घर में यानी मैक्सिमम जो सब्जी भाजी आती है हमारी खेती से आती है, अनाज भी हमारी खेती से मैक्सिमम आता है। तो रिटायरमेंट के बाद तो पहला तो मेरा खेती बाड़ी से मेरा इंटरेस्ट तो जाने वाला नहीं है, उसमें तो मैं जुड़ा रहूँगा। लेकिन जो लोगों की हम एक सर्विस कर रहे हैं, सोशल सर्विस कर रहे हैं, जो भी सेवा कर रहे हैं हम लोगों की, वो आदत तो हमारी छूटने वाली नहीं है जी। और रिटायरमेंट के बाद तो और भी समय मिलेगा तो लोगों के दिल में हम कैसी जगह बनाए, उनकी कैसा सेवा करें जी। ऐसे मेरे दिमाग में बहुत से प्लान है जी। तो ये मैंने काफी प्लान बना के रखा हूँ, मैं अपने एक नोटबुक में लिख के भी रखता हूँ कि क्या तकलीफें आती है और हम रिटायर के बाद में लोगों को हम किस तरीके से क्या मदद कर सकते हैं, कौनते ऐसे लोगों के सवाल है, कौनते ऐसे प्रॉब्लम्स है जो लोगों के दिल में है, जुबा पे आते नहीं है, वो हम लोगों के जुबा पे लाए और उसका कैसा हम हल निकालें, इसके बारे में जरूर मैं काम करूँगा। सर आपके रोल मॉडल्स में एक नाम हमारे शहर के पुलिस कमिश्नर आदरणीय श्री अमितेश कुमार जी का भी है। मैंने चलो अभी हमारे कमिश्नर साहब इसलिए नहीं बोलता हूँ मैं जी। मैंने काफ़ी
अधिकारियों के साथ में काम किया हूँ, जी। काफ़ी अधिकारियों से बहुत कुछ सीखा हूँ। जी लेकिन अभी 2 साल से मैं हमारे कमिश्नर साहब है श्री अमितेश कुमार साहब, उनके साथ में मैं काम किया हूँ। तो जितना मैंने 2 साल में सीखा, शायद मैं उतना पहला नहीं सीखा था मैं। उनका जो काम करने का एक तरीका है, तो मैं तो कभी कभी मैंने अपने दोस्तों में कभी मजाक में बोलता हूँ कि सर का ये तरीका है, ना सोऊंगा ना सोने दूंगा। मुझे लगता है मैं साहब को अगर आपको 1 बजे 2 बजे 3 बजे भी कोई मैसेज बना के भेजा तो साहब उस समय रीड करते हैं। जी। तो साहब से आपको पता है ना, साहब ये शो देखते हैं। नहीं, मुझे नहीं मालूम। मुझे नहीं मालूम जी। और सही में मैंने दिल से बोलता हूँ मैं, जी सर बहुत मेहनत से काम करते हैं, बहुत मेहनत से काम करते हैं। जी और सर अगर मेहनत से काम करते हैं तो हमें तो करना ही करना है। जी तो हम भी करते हैं मेहनत से काम। जी और अभी आप देख रहे होंगे कि नागपुर शहर का जो क्राइम रेट है, जी वो आप पेपर में जो भी न्यूज़ पढ़ते होंगे, लेकिन अगर आपने इसकी अगर आंकड़ेवारी देखा है आपने, तो बड़े बड़े सीरियस जो क्राइम है काफी कम हुए, जबकि सच पॉपुलेशन बढ़ा है। जी पुलिस स्टेशन की संख्या बढ़ा है, जी कई ग्रामीण के भाग सिटी में आए हैं, जी। लेकिन उस मुकाबले भी हमारा जो क्राइम रेट है वो कम सीरियस हुआ। ऑफेंस का, वो कम हुआ है। जी लोग शांति से रह रहे हैं। जी कुछ घटनाएं घट जाती है, जी लेकिन उसको हम लोग तुरंत उसको कैसा ठीक कर सके, उसके लिए हम लोग तुरंत एक्शन मोड पे आते हैं और हम लोग वो कर्तव्य अपना कर रहे हैं। सर आखिरी सवाल मेरा, सर अगर एक सुनहरी किताब लिखी गई पुलिस डिपार्टमेंट के लिए और उसमें एक सुनहरे पन्ने पर ये नाम लिखा गया श्री विनोद चौधरी, सर उसके नीचे वो क्या ऐसा लिखा जाएगा जिससे जूनियर ऑफिसर्स जब भी इसे पढ़ेंगे सर आपको याद करेंगे? कैसे ऑफिसर जब आप रिटायर हों तो आपके रिटायरमेंट के बाद जूनियर ऑफिसर्स आपको किस तरह से आपको याद रखें? रिटायरमेंट के बाद की आप पूछ रहे हैं, मैं आपको रिटायरमेंट के पहले अभी का बता देता हूँ। अभी भी मैंने जहाँ जहाँ मैंने काम किया हूँ, मेरे स्टाफ के प्रति मैं उनका बड़ा भाई की भूमिका निभाया हूँ जी। किसी ने अगर गलती किया है तो उसको बुला के समझा कि उसकी गलती मैंने ठीक की है जी। और आप मैंने बहुत जगह काम किया, आप हर जगह मेरे स्टाफ से पूछ सकते हैं जी। मैं हरदम उनके बड़े भाई की भूमिका निभाई है, वो उनके बड़े भाई की जैसी उनके मैंने दिल में बनाई है। और मैं सोचता हूँ कि अगर मैं प्रमुख हूँ तो मैं उस पुलिस स्टेशन का मेरा स्टाफ को मेरे बहन और भाई समझ के ही, एक कुटुंब समझ के अगर मैं काम करूँगा, वो हर काम में मुझे साथ देंगे वो जी। और मेरा काम बहुत इजी हो जाएगा जी। अब आप बोल रहे रिटायरमेंट के बाद वाली बात, मैं यही चाहूँगा उसमें भी वो मेरे को अपना बड़ा भाई यही शब्द लिखे, और कभी भी अगर मैं उनके लिए कुछ कर सकता हूँ तो मैं जरूर करूँगा। सर एक चीज़ और उसमें लिखी जाएगी कि आप हमारे सुपर हीरो थे, आपने हमेशा अपना काम बखूबी निभाया है, अपना जो वक्त आपने अपने करियर में दिया वो कहीं ना कहीं लोगों के मदद के लिए, लोगों के डेवलपमेंट के लिए किया। आपने उनकी रक्षा की, सुरक्षा की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद। थैंक यू। श्री विनोद चौधरी सर से बात हुई, मुलाकात हुई आज एक एक्सक्लूसिव एपिसोड में ऑन सुपर हीरोज। जब आप ऐसे ऑफिसर से मुलाकात करते हैं जिनका जीवन बड़ा ही सरल रहा है और जिनकी कोशिशें यही रही है कि वो कैसे लोगों के साथ खड़े रहकर लोगों की रक्षा सुरक्षा कर सके, तो आपका दिल भी भर आता है इस बात को कहने के लिए कि वाकई में प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, वीराने को गुलिस्तान बना देता है। मैं अपनी नहीं, श्री विनोद चौधरी की कहता हूँ, अपने काम के प्रति मेहनत, प्रेम और समर्पण इंसान को भगवान बना देता है। ऐसे ऑफिसर्स का सम्मान करें, ये शो को शेयर करें, लाइक करें और सुपर हीरोज की रिस्पेक्ट करें। जिंदा रहें। जय हिंद।